आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है राहुल मर्चेंट और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबने यूट्यूब चैनल में। तो हाईवे इंजीनियरिंग हमारा सब्जेक्ट है, जो जूनियर इंजीनियरिंग का आपका कोर्स है। उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं ये हाईवे इंजीनियरिंग से आते हैं। ये जो कोर्स हमारा है ये डिज़ाइंड है एक ऐसे बच्चे के लिए जिसकी फाउंडेशन अभी अच्छे से तैयार नहीं हुई है, रेडी नहीं हुई है। तो अभी तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी तक आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जो भी स्टूडेंट जिसकी अभी तैयारी फाउंडेशन से भी नहीं बनी है, उनके लिए ये लेक्चर्स हम बनाने जा रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन लेक्चर्स को पूरा देखें और सभी लेक्चर्स पूरी सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखें और उसके बाद हमारे साथ जो मल्टीपल चॉइसेस हैं उनको भी सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर बता देता हूँ कि जब हम जूनियर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को किस तरीके से सोचते हैं और समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर सोच नहीं होगी, समझ नहीं होगी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तब तक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है। क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें दो तरह का पार्ट आता है। एक तो हमारा फैक्चुअल पार्ट होता है और दूसरा कंसेप्चुअल पार्ट होता है। कंसेप्चुअल पार्ट भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना आपका फैक्चुअल है। फैक्ट्स में तो आपकी मेमोरी काम आती है, आप कितना चीज़ों को याद रख सकते हैं, और कंसेप्चुअल पार्ट में आपके कंसेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। और कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा और थ्योरी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हाईवे इंजीनियरिंग से जुड़े हुए, ये तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम हाईवे से जुड़े हुए जितनी भी हमारे कंसेप्चुअल पार्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है जी हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस के बारे हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहला पार्ट है रोल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। अब आप कहेंगे सर हम तो हाईवे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन जब आप डिप्लोमा के अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप डिग्री में जाते हो तो डिग्री में इस सब्जेक्ट को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। मास्टर्स अगर आप करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपकी मास्टर्स होती है। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से ही आगे हाईवे इंजीनियरिंग अलग हो जाती है और रेलवे इंजीनियरिंग अलग हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन देश का बहुत इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं ये एक सेक्टर है जहाँ पे हम गुड्स और जो पीपल हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह पे हम भेज पाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। एक देश में एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतनी ज़्यादा एक देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो आज के इस जो लेक्चर है इसमें कोशिश करेंगे जोड़ने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। द एवोल्यूशन and the advancement in the transportation facilities have been closely linked with the development of the human being throughout the history of the world। अगर देख लें तो जो भी इंसान की आज तक की डेवलपमेंट हुई है वो जुड़ी हुई है किसके साथ? ट्रांसपोर्टेशन के साथ। ट्रांसपोर्टेशन की एडवांसमेंट के साथ। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हुई, सिविलाइजेशंस की डेवलपमेंट हुई। जो जितनी भी सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन, इंसान सिविलाइज हुआ कैसे है, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले इंसान पैदल चलता था, पहले चलना उसने सीखा, उसके बाद व्हील की जब इन्वेंशन हुई तो व्हील को इन्वेंट करने के बाद घोड़ा गाड़ी बनी, बुलक कार्ट्स बने। तो उस वक़्त की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, उसमें थोड़ा सा स्पीड जो है वो बढ़ी। उसके बाद धीरे धीरे और सारे मोड्स जो थे ट्रांसपोर्टेशन के वो आए, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनके बीच का व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हुई और सोशल जो है, सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुई।
ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ये कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक सेक्टर में, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल, सोशल डेवलपमेंट में और कल्चरल डेवलपमेंट में। एक देश की इन सभी डेवलपमेंट्स में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अहम रोल होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, सिंस every commodity produced, whether it is agricultural or industrial product, needs to be transported at various stages from production to distribution. Transportation is vital for the economic development. ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी रीजन के, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कमोडिटी जिसको हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो चाहे एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, इंडस्ट्रीज़ में बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमारी नीड के लिए है, उसको ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ता है हर एक स्टेज में। चाहे प्रोडक्शन की स्टेज की बात करें, प्रोडक्शन स्टेज में आप जानते हैं रॉ मटेरियल्स को लाया जाता है, ठीक है, उसके बाद जब उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। At the production stage, transportation is required for carrying raw materials like the seeds, manure, coal, steel, machine, component parts, etc. At the distribution stage, transportation is required from the production centers like the farms and the factories to marketing centers and later to the retailers and the consumer. तो कह रहा है प्रोडक्शन में तो आप जानते हो, प्रोडक्शन में आपको बीज वगैरह जो हैं, मैन्योर खाद लानी पड़ेगी, कोयला लाना पड़ सकता है, मशीन्स लानी पड़ सकती हैं इन केस ऑफ द इंडस्ट्रीज। बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पड़ती है, ठीक है। फार्म्स एंड फैक्ट्रीज टू द मार्केटिंग सेंटर्स, जो भी आपने खेतों में उगाया है या फैक्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन हुई है उस सभी को आपको मार्केट सेंटर में भेजना पड़ेगा, फिर रिटेलर के पास वो जाएगा और रिटेलर से अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जाएगा। आप देखते हैं आपके आगे पीछे दुकान होंगी, ग्रॉसरीज़ की जो दुकानें होती हैं उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले सामान कोई देने आएगा तो तभी वो सामान जो है वो आपके पास पहुंचेगा। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक एंड द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी तरह से प्रॉपर नहीं है, रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक, जो सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल डेवलपमेंट है हमारे देश की, वो अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो उससे वो भी हमारी बिगड़ सकती है, ठीक है। हमारी कल्चरल डेवलपमेंट या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसमें फ़र्क पड़ सकता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। पीछे अभी कोविड का दौर आपने देखा होगा, उसमें सब कुछ बंद हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, ये सब कुछ बंद हो गया था। और अगर एक देश में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बंद हो जाता है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान को भेजना मुश्किल हो जाता है। देखो, हर एक स्टेट सब कुछ नहीं बना सकती है, सब कुछ सभी तरह का उत्पादन नहीं कर सकती है। कई जगहों पे चावल उगते हैं, जैसे पंजाब है उसमें राइस उगती है, चावल उगते हैं, तो कहीं पे चाय पत्ती उगती है, जैसे आसाम वाली साइड चले जाएं हम या फिर साउथ वाली साइड चले जाएं तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके हम जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम इन सभी जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए कमोडिटीज़ हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पर बेचते हैं नीड्स के अनुसार, ठीक है। तो अब जब ये होगा तभी तो डेवलपमेंट होगी, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इससे जुड़ी हुई है, हमारी कल्चरल डेवलपमेंट भी इसी से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से जो है सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप होती है अगर ट्रांसपोर्टेशन चलता रहे। डेवलपमेंट ऑफ द इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री इंडिकेट्स इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस इन द सोशल डेवलपमेंट। तो ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया कि डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट अगर एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जनरेट किया जा सके किसी भी देश में, तो जो है इकोनॉमिक, यहाँ पे ये इंडिकेट करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उतनी ही फास्ट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उतना ही प्रोग्रेस होगा इन द सोशल डेवलपमेंट। इन द प्रेजेंट डे concept, the main objective of the good transportation system is to provide the safe, economical, efficient transportation facility for the travel of the passengers and the transportation of the goods. आज के दिन में, ठीक है, इन द प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट द मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ द गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज़ टू प्रोवाइड, हमारा काम क्या है, एक सेफ़,
इकोनॉमिकल एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है उसको प्रोवाइड किया जा सके फॉर द पैसेंजर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इट शुड बी वेरी सेफ, इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी जो भी पैसेंजर्स हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, सभी जितने भी तरह के लोग रहते हैं उस देश में, वो उसको अफोर्ड कर सकें, एफिशिएंट हो, ठीक है। और जो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, चाहे हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करना है।